प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर के लिए व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, और सेकंड पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। तो आज का ये व्याख्यान लोक प्रशासन के सामान्य परिचय के बारे में है, जो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट है। आइए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन 2 शब्दों लोक और प्रशासन के मेल से बना है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रशासन का अर्थ जानेंगे। प्रशासन का अंग्रेजी रूपांतर एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। सार्वजनिक यानी वो मामले जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, और निजी मामले जो व्यक्ति स्वयं से रिलेटेड होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के मामलों का मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंधन करना प्रशासन कहलाता है। कई विद्वानों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी है, जिनमें हम 2 परिभाषाएं देखेंगे। फिफ्नर के अनुसार प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, प्रशासन क्या है? वांछित लक्ष्य, यानी वो लक्ष्य जो हमारे लिए डिज़ायर्ड है, उनको हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। यानी हमारे पास जो भी ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से संगठित करें, इस तरीके से उन संसाधनों को हम काम में लें कि हमारे इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। तो इस संगठन और निर्देशन को, इस तरीके से संसाधनों को काम में लेना प्रशासन करना कहलाता है। दूसरी परिभाषा है एल.डी. वाइट। प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। तो वही बात एल.डी. वाइट कह रहे हैं कि कोई लक्ष्य या उद्देश्य है, उनको हासिल करने के लिए अनेक व्यक्ति जो प्रयास करते हैं, उन सभी प्रयासों को निर्देशित करना, समन्वय करना और उन प्रयासों को नियंत्रित करना प्रशासन है। फिफ्नर और एल.डी. वाइट की परिभाषाओं में ये अंतर है कि जहाँ फिफ्नर ने भौतिक संसाधनों, हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, उनको भी इस प्रशासन में शामिल किया है, जबकि एल.डी. वाइट ने सिर्फ मानवीय संसाधनों की बात की है। अब इसके बाद हम आते हैं लोक प्रशासन क्या है, जो हमारा वास्तविक विषय क्षेत्र है। वो परिभाषाएं प्रशासन से संबंधित थी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थी। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन एक अधिक व्यापक पहलू है। ये राजनैतिक नीति निर्माताओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद रहता है। यानी हमारे पॉलिसी मेकर्स जनता के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो प्रशासन काम करता है, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। लोक शब्द है, इसका अर्थ सरकार है, इसलिए लोक प्रशासन का मतलब है नौकरशाही के द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है, उनका स्वरूप सार्वजनिक होता है, वो कार्य जनता के लिए किए जाते हैं, इसीलिए हम इस प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। परिभाषाएं साइमन ने कहा है, लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां। आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जो नीति का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। दूसरी शाखा होती है कार्यपालिका या कार्यकारी शाखा, जो इन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, जो विधियों की व्याख्या करती है। तो लोक प्रशासन सरकार की दूसरी शाखा या दूसरे अंग से संबंधित है, जो नीति निर्माताओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को वास्तव में लागू करता है। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य जनता के लिए निर्मित नीतियों को पूरा करना अथवा उन्हें लागू करना है। तो हमने देखा लोक प्रशासन
मुख्यतः अपना ध्यान नौकरशाही के द्वारा किए गए कार्यों पर केंद्रित करता है। नौकरशाही क्या काम करती है? व्यवस्थापिका ने जिन कानूनों को, जिन नीतियों को बनाया है, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करना नौकरशाही का काम है। और यही लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र है, या लोक प्रशासन का दायरा नौकरशाही के द्वारा किए गए कार्यों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके बाद हम 3 शब्द बार बार सुनेंगे: प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। कई बार इनको एक दूसरे के स्थान पर काम में लिया जाता है, लेकिन इन तीनों में पर्याप्त अंतर है, जिसे विलियम शुल्ज ने स्पष्ट किया है। शुल्ज के अनुसार प्रशासन वो शक्ति है जो संगठन और प्रबंधन के द्वारा किसी लक्ष्य को निर्धारित करती है। यानी प्रशासन वो शक्ति है जो अपने संसाधनों को संगठित करती है और उनका प्रबंधन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए करती है। यानी प्रशासन संगठन और प्रबंधन दोनों कार्य है उनको कंट्रोल करता है। प्रशासन ऐसी व्यापक नीतियां भी तय करता है जिसके अंतर्गत ये सारे संगठन और प्रबंधन काम करते हैं। वहीं संगठन मनुष्यों, सामग्रियों और यंत्रों का ऐसा मिश्रण है जो वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया जाता है। और प्रबंधन नेतृत्व और मार्गदर्शन के द्वारा एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाता है। यानी प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, संगठन और प्रबंधन इसके अंतर्गत आते हैं। संगठन विभिन्न प्रकार के मानवीय और भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करना, और प्रबंधन है उन संसाधनों को नेतृत्व प्रदान करना, उनको मार्गदर्शन प्रदान करना और एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर उनको लेकर जाना। तो संगठन और प्रबंधन ये दोनों प्रकार की गतिविधियां प्रशासन के दायरे में ही आती है। प्रशासन इनसे ज़रा एक विस्तृत अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है। इसके बाद है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति। इसके बारे में भी 2 दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, एक है समग्र दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का योग है जो वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती यानी हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं। इसमें किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी काम किए जाते हैं, पहले किसी लक्ष्य को तय किया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, फिर उस तक पहुंचने के लिए अपने संसाधनों का आकलन किया जाता है कि क्या क्या संसाधन हमारे पास है और किन अतिरिक्त संसाधनों को हमें जुटाना है। फिर उसके लिए कार्य योजना तैयार करना और उसके लिए एक संगठन का निर्माण करना जो इन लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो समग्र दृष्टिकोण के अनुसार ये सारे जो चरण हैं ये प्रशासन के दायरे में आते हैं। दूसरे प्रकार का इसका नेचर या दृष्टिकोण है मैनेजरियल व्यू या फिर प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसमें केवल मैनेजमेंट की जो गतिविधियां हैं, साधनों को किस तरीके से काम में लेना है, पहले से जो निर्मित संगठन है उसको कैसा नेतृत्व और मार्गदर्शन देकर लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, सिर्फ वो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है उन्हीं को लोक प्रशासन के दायरे में शामिल किया जाता है। तो एक नैरो व्यू है, संकीर्ण दृष्टिकोण है, और दूसरा वाइडर अप्रोच है या एक विस्तृत दायरा है। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति है लोक प्रशासन की। विभिन्न विचारक अपने अध्ययन में काम लेते हैं। इसके बाद है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर 2 उपागम हैं। पहला है पोर्टस्कोप और दूसरा है विषय वस्तु उपागम। पोर्टस्कोप दृष्टिकोण है ये लूथर गुलिक ने दिया है। इनके अनुसार प्रशासन है वो मुख्यतः 7 तत्वों से बना है। उन 7 तत्वों के जो अंग्रेजी नाम है उसके फर्स्ट लेटर को लेकर ये शब्द बना है पोर्टस्कोप। तो लूथर गुलिक ने कहा है कैसी भी प्रशासनिक गतिविधि हो उसमें ये 7 तत्व है अवश्य शामिल होते हैं। 7 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है पी फॉर प्लानिंग, यानी
किसी भी कार्य को करने से पहले, लक्ष्यों को निर्धारित करने से पहले कुछ प्लानिंग की जाती है, कुछ योजना बनाई जाती है। कैसा भी प्रशासन हो, चाहे वो सार्वजनिक प्रशासन हो, चाहे वो निजी प्रशासन हो, जिले का प्रशासन है, किसी तहसील का प्रशासन है, घर का प्रशासन और प्रबंधन है, सबसे पहला काम उसमें यही है कि प्लानिंग की जाती है। दूसरा इसका एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन करना। इसमें कार्य जो हमने निर्धारित किए हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसके लिए हमें किन संगठनों की आवश्यकता होगी, यानी कौन कौन से मानवीय और भौतिक संसाधन चाहिए, उनको इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तीसरा तत्व है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफ को रखना, कर्मचारियों को रखना, यानी वो जो लक्ष्य तय किए हैं उनकी पूर्ति के लिए कर्मचारियों को भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना और वो सही ढंग से काम कर सके, इसके लिए परिस्थितियां तैयार करना। ऐसी सारी गतिविधियां स्टाफिंग के अंतर्गत आती है। चौथा तत्व है इसका डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना यानी निर्देश देना, निर्णय लेने और उन निर्णयों को आपस में समायोजित करने और लगातार अपने संगठन के लोगों को नेतृत्व देने का कार्य है, डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है। पांचवा हमारा तत्व है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल करना। तो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा या संगठन के विभिन्न अंगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना, समन्वय बिठाना, उनमें तालमेल बिठाना। छठा तत्व है रिपोर्टिंग, यानी उन सभी लोगों को सूचित रखना जिनके प्रति ये कार्य चल रहे हैं। यानी यदि जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन को लिया जाए तो उसके अंदर रिपोर्टिंग का मतलब होगा जनता को प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में सूचित रखना। और सातवां इसका तत्व है बजटिंग, यानी जो वो सब कुछ जो वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है वो बजटिंग में आएगा, जैसे हिसाब रखना, खर्च पर नियंत्रण करना इत्यादि। तो लूथर गुलिक के अनुसार किसी भी प्रकार के प्रशासन को आप देख लीजिए, ये 7 तत्व उसमें अवश्य ही मौजूद रहते हैं और प्रशासन है वो इन 7 ही तत्वों से मिलकर बना होता है। दूसरा इसका उपागम या अप्रोच है वो है विषय वस्तु दृष्टिकोण, सब्जेक्ट मैटर व्यू। इसके अनुसार ये पोस्कोब है, ये बहुत लंबे समय तक एक मान्य अवधारणा बनी रही कि प्रशासन है वो वास्तव में उन्हीं 7 तत्वों का योग है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ पोस्कोब के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और फिर ये ज्ञान हुआ कि पोस्कोब की जो गतिविधियां हैं, जो 7 तत्व हैं, वो लोक प्रशासन को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। क्योंकि पोस्कोब क्या कहता है कि चाहे कैसा भी प्रशासन हो, कैसा भी प्रबंधन हो, वो उन 7 तत्वों से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन विषय वस्तु दृष्टिकोण के अनुसार पोस्कोब का जो व्यू है उसमें तकनीकी ज्ञान की अधिकता है। विषय वस्तु या सार जो है उसकी उपेक्षा की जाती है। विषय वस्तु उपागम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो जनता को उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इन सभी सेवाओं में विशिष्ट तकनीकें इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह का प्रशासन रक्षा संबंधी मामलों का होता है, शिक्षा का प्रशासन हो सकता है उससे बिल्कुल अलग हो। सिर्फ इन 7 तकनीकों को इसी क्रम में फॉलो करके हम हर किसी क्षेत्र के प्रशासन को नहीं समझ पाते हैं। सभी सेवाओं की अपनी विशिष्ट तकनीक होती है और उस तकनीक के कारण उन सब का अपना अलग अलग पोस्कोब होता है। तो लोक प्रशासन को केवल तकनीकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रशासन के सारभूत सरोकार, उनकी वास्तविक जो सार है या वास्तव में वो क्या लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में वो किन तकनीकों को और किस क्रम में इस्तेमाल करेंगे, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए।
लेविस मैरियम ने कहा है कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, जैसे कैंची के दो धारे हैं। एक धार है पॉस्कोब, जो तकनीकी ज्ञान को समेट लेती है, और दूसरी धार है विषय वस्तु दृष्टिकोण, जो उस क्षेत्र की ओर इशारा करता है जिसमें ये तकनीकें इस्तेमाल की जानी हैं। तो एक प्रभावी औजार बनाने के लिए इन दोनों ही धारों को तीक्ष्ण होना चाहिए। तो ये था लोक प्रशासन का सामान्य परिचय। लोक प्रशासन किसे कहते हैं, उसकी कुछ परिभाषाएं और उसका प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र, ये हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये हमने देखा। और इसका अगला जो टॉपिक है वो हमारा है लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।